स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिशत क्लास का पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज बेटा हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका बेटा नाम है आयतन पर आधारित प्रश्न। क्या बेटा पढ़ेंगे हम लोग? आयतन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज पढ़ रहे थे, और बहुत उपयोगी क्लास बेटा। इस क्लास को जान लो कि जितने भी बेटा प्रश्न हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को सभी को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग सभी लोग सीख लेंगे तो जान लो कि आपका एग्जाम में कभी आपको डर नहीं लगे, ठीक है ना। आयतन संबंधित प्रश्न, बेटा आयतन संबंधित प्रश्न जब भी आते हैं बच्चा डर जाते हैं कि इनटू कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। पर आपको आज डरना नहीं, आज आप सभी को सीख लेना है कि आयतन संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखो हमारा प्रश्न क्या होता है, क्या कहता हमारा है बेटा, हमारा आयतन संबंधी आधारित प्रश्न बेटा हमारा टाइप ए। क्या बेटा हमारा बेटा हम लोग का टाइप है ए, ठीक है ना। प्रश्न क्या कहता है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। देखो जब बेटा प्रश्न क्या कहे, देखो जो हमारा बेटा पहला टाइप है, जो टाइप फर्स्ट बेटा ए है, ये बेटा हमारा है गोले की, बेटा है बेटा ये हमारा है गोला और घन के लिए। क्या बेटा इसका टाइप बेटा ये टाइप बेटा हमारा है गोला और घन के लिए। टाइप बेटा हमारा फर्स्ट है, ध्यान रखना। जब बेटा वहाँ पे गोला और घन आ जाए, बेटा क्या वहाँ पर आ जाए गोला और घन आ जाए, तब आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा। बहुत ही सिंपल समझा रहा हूँ, आप सभी लोग समझ लीजिए। जब भी गोला और घन रहे और आपको बेटा वहाँ पर आयतन में बताना रहे कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो आप एक फॉर्मूला छोटा सा है, आप सभी लोग दिमाग बैठा लेंगे, एक बार देख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है नहीं। या तो फिर आप पुराना मेथड लगाएंगे, दो को हल करके 30 हल करके, सब कुछ नहीं करना है। एक बेटा लाइन में सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे हल करना। देखो बेटा जब भी गोला से नंबर दिया रहे तो बेटा उसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है जो कमी दी रहती थी, इसको क्या मतलब मान लिया हमने, ठीक है ना। बेटा फार्मूला होता है 3a² क्या फार्मूला होता है 3a² प्लस बेटा होता है 3a प्लस 3a² बटे 100 प्लस बेटा होता है a³ बटे 100 का स्क्वायर। क्या होता है बेटा होता है 3a प्लस 3a² बटे 100 प्लस a³ बटे 100 का स्क्वायर होता है। बेटा हम लोग क्वेश्चन देखें, बेटा हमारा ए क्या बेटा हमारा ए है वृद्धि या कमी। ध्यान, अगर वृद्धि रहेगा बेटा तो हर जगह हम लोग रखेंगे प्लस, क्या रहेगा बेटा रखेंगे हर जगह रखेंगे प्लस। अगर क्या रहेगा बेटा रहता है वृद्धि रहता है, प्रश्न में कहता है तो ठीक है। अगर बेटा उसकी परिधि या उसके व्यास या उसके त्रिज्या बेटा वृद्धि कहता है तो बेटा हर जगह रखेंगे प्लस। अगर बेटा कमी कह देता है बेटा हम रखेंगे फिर -3a प्लस 3a² बटे 100, फिर रखेंगे बेटा -a³ बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए है बेटा ये हमारा है कमी प्रतिशत के लिए, बेटा हमारा क्या बेटा पहले हमारा है वृद्धि प्रतिशत के, ठीक है। सवाल में क्या कहा हमने, सवाल में कहा है कमी प्रतिशत कहा गया है, बेटा हमको बताना है कि कितनी कमी होगी, ठीक है। अगर हम लोग गौर करें तो कितना प्रतिशत कहा बेटा हमसे कहा गया है 10% की कमी के लिए। बेटा रखो कितना ए बराबर बेटा हमारा ए बराबर 10 क्या कमी है, क्या रखें बेटा सेकेंड नंबर सूत्र पे हम लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा जाएगा 3 गुणे माइनस का क्या रखेंगे 3 गुणे 10 रखेंगे प्लस क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा हमारा 100 माइनस कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये 1000 हो जाएगा। बात करें बेटा 100 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा एकदम हल करते कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा ये 10 का माइनस का 30 बेटा ये कट जाएगा कितना से बेटा यहाँ बच जाएगा प्लस का 3, और बेटा यहाँ कट जाएगा 3 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 बटे 10 में घोर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा धन बेटा हो जाएगा 30 से 3 कितना बच जाएगा बेटा -27 कितना हो जाएगा माइनस का 0.1 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा ये -27.1 कितना बेटा हो जाएगा हमारा -27.1 बेटा कितनी कमी आ जाएगी बेटा कमी आ जाएगी हमारी -27.1 हो जाएगा तो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग इस पर गौर करने इस पर ध्यान दे दीजिए। जब भी गोला बेटा और घन का आज संबंधित प्रश्न कहे, ठीक है ना बेटा ये जो फार्मूले हैं ये अब तक में पहली बार लिखे गए, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये हमने ही बनाया, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा अभी आज तक से पढ़ाने सब लोग 2 को 3 बनाते हैं या और भी तरीके हल करने, ठीक है ना बेटा। लेकिन इसको बेटा हमने पहली बार सेटअप किया है, आप सब लोग इस पर विशेष कर आपसे देखें, ठीक है। क्या बेटा देखेंगे सूत्र क्या होता है, अगर वृद्धि बेटा होता है 3a प्लस 3a² बटे 100 प्लस a³ बटे 100 का स्क्वायर बेटा अगर कमी क्या होता है -3a प्लस 3a² बटे 100 माइनस a³ बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। कमी कहा बेटा इसमें क्या लगाते हैं बेटा सेकेंड सिंपली क्या रखिएगा मान रखना क्या लगा 10 का
30, 100 बेटा 100 का स्क्वायर कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना बाकी हो जाएगा बेटा 1000, 3 बेटा क्या बच जाएगा हमारा 30 से 3 गया 27 बेटा क्या 1 बेटा 10 अर्थात 0.1 कितना बेटा हो जाएगा हमारा 27.1 से बेटा क्या जाएगी कमी आ जाएगी। ठीक है ना, सबके बेटा क्लियर है कि नहीं बेटा फार्मूला, इसको दिमाग में एकदम बैठा देना। ठीक है ना, एकदम सेटअप रहेगा तो घन गोला और घन में जब भी हमारे प्रश्न आएगा आप सिंपली उसको लगाकर आगे निकल जाएंगे बिना किसी देरी के। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों लोग। क्या बेटा प्रश्न हमारा है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेटा वृद्धि का क्या लिख दोगे सिंपली 3 गुणे 10 प्लस क्या जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर अर्थात 100 इंटू क्या रहेगा बेटा 3 है ना, अब बेटा क्या हो जाएगा प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा 1000 बटे कितना बटे हो जाएगा बेटा हमारा 10 की पावर 2 था 4 जीरो। ठीक है, कितना हल करने वाला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 10 का 30 प्लस 100 कैंसिल कितना रहेगा बेटा प्लस 1 का नहीं बटे में 1 बटा 10 अर्थात बेटा हो जाएगा हमारा 10 का 30 होगा ना, क्या हो जाएगा 30 3 33 अर्थात 33 बेटा हमारा आ जाएगा 1% की वृद्धि कितना बेटा जाएगा हमारा हो जाएगा ये 33 हम लोग 1% क्या जाएगा उठ जाएगा उठा जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सी बेटा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही 3.1% की वृद्धि। ठीक है ना, करना क्या वृद्धि के सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बात देख लो 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस a क्यूब बटे बेटा होता है 100 का स्क्वायर। बस यही बेटा फॉर्मूले पे सिंपली रख के क्या कर देंगे हम इसको सिंपली सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप लगाएं कि बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न है एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। क्या बेटा हमारा प्रश्न है एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। बेटा प्रश्न क्या कहता है एक गोले क्या बड़ी कर दी जाए दुगनी कर दिया तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत होता है। दुगनी करने का मतलब होता है बेटा उसको 100% क्या किया बेटा उसको ढंग का जहाँ बेटा दुगनी कहे तिगनी कहे दुगनी कहे बेटा हो जाता है हो के बेटा उसको 100% बढ़ाया गया, अगर तिगने के मतलब उसको 200% बढ़ाया गया। ठीक है ना बेटा मतलब वृद्धि की गई है तो यहाँ वृद्धि की गई है 100%। ठीक है ना, अब बेटा हमारा एक कितना बेटा हमारा ए आ गया 100 क्या जाएगा बेटा जाएगा हमारा 3 गुणे 100 प्लस क्या प्लस हो जाएगा 3 बेटा हो जाएगा 100 का स्क्वायर बटे कितना बेटा हो जाएगा 100 प्लस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा 3 गुणे 100 क्या मतलब घन मतलब सॉरी यहाँ 3 नहीं देगा कितना बेटा यहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा 100 का घन मतलब 100 घन का मतलब होता है 100 का घन और बटे बटे क्या रहेगा बेटा रहेगा 100 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हम चर्चा कर लेते हैं ध्यान देते क्या जाएगा 100 से स्क्वायर कैंसिल इसके ये कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा गौर करेंगे सिंपली बेटा हो जाएगा 300 ये बढ़ जाएगा 3 गुणे 100 अर्थात 300 यहाँ कितना जाएगा बेटा यहाँ बन जाएगा हमारा गौर करेंगे तो 6 जीरो 4 जीरो कैंसिल का बच्चा बन जाएगा हमारा 100 कितना हो जाएगा 3 3 6 1 700 कितना बता बेटा हमारा हो जाएगा सिंपली 700 कितना परसेंट होता है बट हमारा बेटा हो जाएगा सिंपली 700 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा फार्मूला वही है, क्या फार्मूला है वृद्धि के लिए 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस a क्यूब बटे बेटा कितना होता है बेटा तो हमारा होता है सिंपली इधर 100 का स्क्वायर क्या बेटा सिंपल बेटा मतलब 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपली क्या करना हम लोग सिंपली इसको लगा लेंगे। ठीक है ना, सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना 3a रखते प्लस 3 स्क्वायर बटे 100 के प्लस a क्यूब बटे 100 का 100 स्क्वायर कर दिए सिंपल बेटा सामने कितना बेटा आगे सिंपली 700 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, एकदम आसान बेटा पढ़ा रहे हैं, एकदम आसानी से बेटा इसको सीख लो। ठीक है, तो तैयार हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम बेटा प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21 देखो क्या कहता है। ठीक है ना बेटा हमारा जो टाइप है बेटा हम लोग जो टाइप है बेटा हमारा टाइप है अब सेकंड क्या हम लोग कहते हैं बेटा अब आयतन संबंध हमारा सेकंड टाइप बेटा सेकंड टाइप जो बेटा है वो फिगर के लिए है बेलन क्या टाइप बेटा हमारा फिगर है बेटा वो फिगर हमारा है बेलन व शंकु के लिए जैसे हमारा बेटा वो बेटा हमारा फिगर है बेलन और शंकु बेटा हमारा बेटा तीसरा है आयतन आधार बेटा किसके लिए है बेटा ये हमारा है बेलन और शंकु के लिए बेटा हमारा आधार बेटा प्रश्न है। ठीक नहीं, अब ध्यान दो बेटा कैसे लगाना है, जब भी बेटा प्रश्न ऐसा दिया रहेगा तो आपको एक काम करना है। क्या बेटा आपको करना रहेगा बेटा आपको एक काम करना रहेगा, अगर ध्यान दो सब लोग गौर कर लिया। ठीक है, एक बार ध्यान दे ना इसको लगाने का कई तरीके क्या बेटा लगाने के कई तरीके हैं, जो बेटा सबसे सिंपल मेथड लगाने का हम आपको वही पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जिससे आप आसानी से सीख सके और बेटा आसानी से ऊपर इसको जाकर सॉल्व कर सके। ठीक है बेटा देखो बच्चा क्या करता है एक लंबवती शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% क्या कहता है बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। बेटा अब हम सिंपल निकाल के क्या करना है 10% की कमी किया। तो जो हमारा आयतन होता है बेटा ये होता है
त्रिविमी। क्या बेटा होता है बेटा, ये होता है त्रिविमी होता है बेटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, लंब और कुछ जो आगे बटा होता है बेटा, होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब आर का बेटा होता है स्क्वायर, मतलब आर 2 बार लिखा है। हम क्या करेंगे बेटा, करेंगे पहले आर स्क्वायर बेटा सॉल्व कर लेंगे। क्या बेटा करेंगे, आर स्क्वायर बेटा सॉल्व कर लेंगे पहले। आर स्क्वायर मतलब पहले क्या हो जाएगा, अगर गौर करेंगे हमारा आर कितना है, हमारा आ गया है 10 बेटा, क्या कहा गया, कमी कहा गया है। क्या बेटा कहा गया, यहाँ पर कम किया था बेटा, हमको कमी कहा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व में कितना आ जाएगा, गौर करेंगे बेटा, जाएगा हमारा ये -, क्या बेटा हम इसका निकाल लेंगे परिणाम में, क्या जाएगा बेटा -10, -10 क्या होता है प्लस हो जाएगा हमारा ये 10 × 10/100 है ना। तो कितना जाएगा तो जाएगा हमारा 1 0 डिस्टेंसिल क्या जाएगा बेटा, जाएगा माइनस का 20 बटा 20 से गया कितना जाएगा बेटा, जाएगा हमारा ये -19, कितना जाएगा बेटा, जाएगा हमारा ये -19% आ जाएगा ना। तब बेटा हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है 40% वृद्धि के साथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, हमारा क्या जाएगा हमारा -19 प्लस का बेटा जाएगा प्लस का 40 है कि नहीं, ध्यान देना बेटा। देखो पहले हम परिणामी निकाल लेंगे, परिणामी कितना है बेटा हमारा वो आया है -19%। अब बेटा जो परिणामी आएगा बेटा उसका करेंगे हम लोग ऊंचाई के साथ बेटा। हमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग त्रिज्या बेटा क्या निकाल लेंगे, परिणामी निकाल लेंगे, है कि नहीं। हम लोग परिणामी निकालना बताए थे आपको पिछले कमी में कि जब वृद्धि हो कमी हो तो बेटा क्या त्रिज्या बेटा 2 बार त्रिज्या स्क्वायर होता है, मतलब क्या त्रिज्या में कमी हुआ, ठीक है बेटा। क्या करें उसको, इससे क्या निकालेंगे बेटा, उससे परिणामी निकाल लेंगे, फिर बेटा क्या करेंगे उसको प्रयोग देंगे हम लोग ऊंचाई के साथ रख देंगे। कितना जाएगा हमारा -19 + 40 क्या बेटा प्लस जाएगा माइनस जाएगा 19 × 40 बेटा हमारा हो जाएगा सिंपली 100। कितना हमें लोड करेंगे, हल करेंगे कितना जाएगा हमारा सिंपली हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 1 0 कैंसिल 4 करना रहेंगे बड़ा क्या जाएगा, नेक्स्ट को 76 का बेटा जाएगा 7.6 है ना, भाग करेंगे कितना जाएगा 7.6 बेटा, इसको कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा वर्क करेंगे 4 बेटा 19 हटा देंगे कितना जाएगा बेटा, जाएगा हमारा ये बेटा हमारा ये हो जाएगा, ध्यान देंगे बेटा हमको मिल जाएगा यहाँ से 21%, ठीक है ना बेटा। अगर हम 21 बेटा कितना हटा देते हैं 7.6 क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा सिंपली 13.4%। बेटा किस में है प्लस में, इसलिए क्या होगा इसलिए बेटा हो जाएगी वृद्धि, क्या बेटा हो जाएगा इसलिए बेटा जाएगा हमारा 13.4 क्या बेटा ये हो जाएगी 13.4 की वृद्धि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। जब भी उनका सवाल ऐसे कहे तो त्रिज्या में कमी दे, ठीक है ना, किसी में कमी दे, अगर कमी त्रिज्या में क्या लिखेंगे माइनस क्या कर देंगे प्लस बेटा वास क्या निकाल लेंगे बेटा, परिणाम में निकाल बेटा, परिणाम में जो आ जाए क्या करेगा बेटा उसको हम हल कर लेंगे ऊंचाई वाले के साथ हल कर लेंगे, फिर क्या बेटा उससे बेटा हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। एक तरीके से सिंपली लगाने बेटा देखा हमारा ये इसी का बेटा, इससे आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना इन बेटा प्रश्नों, ठीक है ना। बट एक बाकी बेटा कई मेथड लगाने के आप उनको भी इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर और बेटा चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना बेटा, हम उसके और मेथड तरीके बेटा सवाल फिर से लगवा देंगे, ठीक है। क्या बेटा आपके 2-3 तरीके सवाल लगेंगे, मतलब 2 बेटा मेथड इसके सवाल लगाने के और भी, ठीक है ना बेटा। हम चाहते हैं कि आप जो सबसे आसान बेटा उसको सीखो, ठीक है क्या सीधा बेटा उसको लगवा दें, ठीक है ना। बाकी बेटा 2 मेथड और तरीके भी हैं, उस बेटा सवाल को उसको लगाया सिंपली जा सकता है, ठीक है ना। अगला बेटा हम देखेंगे क्या कहता है हमारा इसका सेकेंड देखो क्या लिखा है, किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना करना, मतलब त्रिज्या दुगना करने वाला क्या होता है बेटा, बेटा मतलब होगा इसको 100% बढ़ा दिया, क्या बेटा होगा इसको 100% इसको हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब बात करें क्या ऊंचाई बेटा, सर क्या कहता है पहले क्या बेटा, हम पहले परिणामी निकाल लेंगे, हम बेटा पहले हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या से परिणामी निकाल लेंगे। जब भी बढ़ाया त्रिज्या क्या बढ़ाया, हमने बढ़ाया था क्या R1% प्लस R2% प्लस क्या बढ़ाया हो जाएगा, बढ़ाया था R1 R2 बटे 100 ये बेटा बढ़ाया था। अब बेटा यहाँ पर क्या हमारे जो R1 बेटा वही तो R2 है, मतलब बराबर होती है त्रिज्या में, है ना। जब निकाल लेंगे परिणामी कितना जाएगा बेटा, परिणामी माना जाएगा 100 + 100 हाँ प्लस क्या बेटा प्लस जाएगा हमारा 100 × 100 बटे बेटा हो जाएगा हमारा 100, देखो कितना 100 कैंसिल 100 कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये 300% क्या बेटा हमारा जाएगा परिणामी। फिर सवाल क्या कह रहा है, सवाल फिर कह रहा है 50% की कमी की जाती है, ठीक है। अब जब कमी की जा रही है हम बेटा किस सॉल्व करेंगे बेटा, हम उसको सॉल्व करेंगे परिणाम कितना जाएगा बेटा हमारा 300 रहेगा प्लस क्या जाएगा बेटा जाएगा -50 है ना, फिर क्या लिखेंगे -300 गुणा कितना जाएगा बेटा जाएगा 50 बटे सिंपली 100 और देखिए क्या 2 क्या जाएगा हमारा कैंसिल बेटा क्या जाएगा 30 से 50 में कितना बच जाएगा बेटा हमारा 250 और बेटा क्या जाएगा बेटा जाएगा 50 नहीं 150 है क्या नहीं, कितना जाएगा बेटा जाएगा 250 हो जाएगा कितना जाएगा बेटा बच जाएगा हमारा यहाँ पर 100 बेटा कितना आया ये आया है, क्या हो बेटा हो जाएगी हमारी
वृद्धि। कितनी बेटा वृद्धि? बेटा वृद्धि हो जाएगी हमारी 100%। क्या हो जाएगी बेटा? हो जाएगी हमारी 100% बेटा हमारी वृद्धि हो जाएगी। समझ में क्या है बेटा? हम लोग त्रिज्या से हमें निकाल लेंगे उसको बेटा उठाकर जो बेटा हमको ऊंचाई में क्या है बेटा उसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है बेटा? सिंपली क्या बेटा वहाँ सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? एक बेटा मेथड सबसे इजी मेथड है यही है। ठीक है ना? इसी को आप लगाओ और बाकी अगर आपको बेटा समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट। ठीक है ना? हम बेटा इसी आधार संबंधित प्रश्न हम लोग दोबारा हल कर लेंगे दूसरे तीसरे मेथड से। उसके बाद हम अगली बार हमको 2 तरीके से सॉल्व करा देंगे। ठीक, एक तो इसको छोड़ने के बाद दूसरे सॉल्व करा देंगे। ठीक है? सबको क्लियर है? अब हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। क्या कहते हैं हमारा? लिखा है एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम किया जाता है ना। ठीक है? अब वो त्रिज्या बेटा क्या किया? त्रिज्या बेटा किया गया है 50%। क्या बेटा की गई इसमें कमी की गई है ना। अब बेटा अगर 50% की कमी के परिणाम में क्या आ जाएगा बेटा? हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर परिणाम में त्रिज्या बेटा त्रिज्या से ही परिणाम। ठीक है ना? बेटा कमी से कमी क्या जाएगा? माइनस का 50 माइनस का 50 पास क्या जाएगा? 50 गुणे 50 बटे बेटा हो जाएगा हमारा 100। कितना करना 50 50 दूना 100 2 करना 2 2 पर हम 50 माइनस माइनस 50 50 100 50 से 25 गया कितना देगा बेटा? हो जाएगा माइनस का ये 75 बेटा क्या हमारा बेटा ये हो जाएगा हमारा परिणाम। अब सब क्या बेटा ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया है। फिर क्या हम कर अब बेटा हम निकाल लेंगे परिणाम के साथ ऊंचाई की क्या जाएगा? माइनस 75 प्लस 50 क्या जाएगा? जाएगा माइनस क्या जाएगा? 75 गुणे 50 बटे बेटा हो जाएगा हमारा 100। ठीक है नहीं? हल्का लोग क्या देगा? 1 2 से 0 कैंसिल कितना देगा बचेगा बेटा? हो जाएगा 50 से 75 क्या बचेगा? माइनस का 25 क्या जाएगा बेटा? माइनस का कितना जाएगा? हो जाएगा 5 4 25 5 से 37 18 जाएगा 37.5 है ना। 2 2 देगा दोनों हमारे दोनों हमारे माइनस कितना जाएगा हमारा? पॉइंट का 5 7 5 12 3 2 5 से कितना जाएगा बेटा? जाएगा हमारा ये माइनस का 62.5 क्या जाएगा बेटा? क्या यहाँ पर आ जाएगी कमी। कितनी कमी होगी बेटा? जाएगी हमारी 62.5 क्या जाएगा बेटा? यहाँ जाएगी आयतन में कमी हो जाएगी। सबको समझ आया कि नहीं बेटा? देखो त्रिज्या से पहले निकाल लेंगे उसका परिणाम है उसको बेटा उठा घर उसके बाद बेटा बचेगा ऊंचाई से क्या बेटा बाहर देंगे बेटा वहाँ क्या लेंगे? वहाँ निकाल लेंगे हम लोग कितने की कमी होगी क्योंकि वृद्धि। अगर माइनस में आए तो कमी और प्लस में आए तो वृद्धि होगी। ठीक है नहीं? आप उसको बेटा सबसे सिंपल मेथड लगाने बेटा यही इसमें कोई जटिलता नहीं आती। ठीक है ना? आप उसको लगाइए और नहीं समझ में आता बताना हम आपको बेटा सूत्र बीच वाला है उससे लगा देंगे। जो भी पहले पढ़ाया बेटा उससे करा देंगे। अब एक मेथड और भी हम उससे भी आपको करवा देंगे। ठीक है नहीं? अगला देखिए सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है हमारा बेटा? ये है आयतन बेटा घनत्व बेटा संख्या हमारा है ये क्या बेटा प्रश्न हमारा बेटा? ये हमारा है बेटा आयतन बेटा जो हमारा प्रश्न बेटा है बेटा उसका नंबर बेटा है ये सी बेटा है बेटा सी नंबर का प्रश्न है बेटा। ये लगेगा गौर करना बेटा ये लगेगा हमारा घनाभ के लिए। ठीक समझ लेंगे बेटा? ये लगेगा हमारा घनाभ के लिए व कमरे तथा हाल के लिए बेटा लगेगा कमरे तथा बेटा ये हाल बेटा प्रश्न लगेगा। सवाल क्या करना हमारा? एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम से दी गई। ठीक है ना? घटाई गई हाल के आयतन में कितने प्रतिशत घटा? जब बेटे को हमको हमको क्या दिया? हमको दिया गया है लंबाई 10 कितना हमसे कटा हमसे कहा गया 20। ठीक नहीं बेटा? ऊंचाई कितना था हमसे बेटा? ऊंचाई हमसे कहा गया है 10%। ठीक है? अब बेटा सबने क्या सब में बेटा की गई है कम बेटा। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे बेटा इजी मेथड है तो बेटा 3-4 ठीक है ना? पर बेटा सबसे आसान पड़ता लगाने में वो है परिणामी मेथड। क्या बेटा? उसे कहते हैं हम लोग परिणामी मेथड। ठीक है ना बेटा? हम लोग क्या बेटा हम लोग पहले 2 का निकाल लेंगे परिणाम कितना तो पा जाएगा कमी का। सवाल क्या करना है? कमी कितना जाएगा बेटा? जाएगा माइनस का 10 माइनस का 20 क्या जाएगा बेटा? हो जाएगा ये प्लस 10 का गुणे 20 बटे कितना जाएगा? जाएगा हमारा 100 क्या जाएगा? 1 से 0 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल कितना जाएगा बेटा? जाएगा हमारा ये 20 10 30 30 से 2 कितना जाएगा? जाएगा हमारा ये माइनस का 28 क्या बेटा? हमारा ये हो जाएगा बेटा हमारा परिणाम ही आ जाएगा। ठीक है ना? अगर बेटा बचा क्या बेटा? हमारा ऊंचाई बेटा ये भी क्या है कमी बेटा। क्या निकाल लेंगे बेटा? हम आप कर लेंगे परिणामी का ऊंचाई के साथ कितना जाएगा बेटा? जाएगा हमारा ये माइनस का 28 क्या जाएगा बेटा? जाएगा माइनस का 10 बेटा जाएगा प्लस का 28 गुणे 3 में कितना बन जाएगा हमारा 100 क्या जाएगा? 1 2 से 0 कैंसिल कर देंगे कितना जाएगा बेटा? जाएगा 28 10 तब जाएगा ये हमारा माइनस का 38 कितना जाएगा बेटा? ये जाएगा हमारा वो करेंगे तो बेटा ये हमारा ये आ जाएगा 2.8 है ना। प्लस कितना बेटा? प्लस में आ जाएगा हमारा 2.8। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर देंगे घटाने कितना जाएगा बेटा? घटाने पा जाएगा हमारा ये 35 माइनस का कितना जाएगा? जाएगा 35.2% कितना जाएगा? जाएगा हमारा ये 35 किसमें आया बेटा? देखो ये बेटा आया है मार्च में। इसलिए क्या होगा बेटा? इसमें हो जाएगी गिरावट कर दो या तो उसमें कमी कर दो कितना जाएगा बेटा? जाएगा हमारा ये
35.2%। तो क्या हो जाएगी बेटा, इसमें हो जाएगी सवाल में गिरावट, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जहाँ पे बेटा बेलन कहे, शंकु कहे या खनाब कहे या क्या कह ले बेटा, या तो वहाँ कह लेता है कमरा कह ले, ठीक है ना, या तो हाल कह ले बेटा, वहाँ बेटा हम लोग लगाते हैं सबसे आसान मेथड लगाने का तरीका बेटा वो है परिणामी मेथड, ठीक है ना बेटा। पहले हम लोग 2 को सॉल्व कर लेते हैं, जिसका परिणामी आ जाए बेटा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर तीसरे साल, ठीक है ना। वहाँ बेटा क्या सिंपली हमारा हल हो जाता है, ठीक है ना। अब बेटा परिणामी निकालने उस वाले बेटा जो हमने पिछले 2 राशि बेटा पढ़ा रखे बेटा, वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ हमने 4-5 सूत्र लिखाए थे ना बेटा, वहाँ से आप सब सिंपली सीख लीजिए परिणामी निकालना। अब बेटा वहाँ बात सिंपली क्या है, हम उसको सिंपली यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर सवाल देखेंगे तो सवाल नंबर हमारा है नेक्स्ट क्या बेटा है, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई है, तो चौड़ाई का 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई क्या कहा है 5% बढ़ाई गई है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा बेटा। लंबाई में क्या किया बेटा, 10% क्या होता है 10% को घटाया गया है, ठीक है, घटाया गया है। अब बात करें चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में किया गया है बेटा 20% यहाँ पे घटाया गया है, ठीक है ना। अगली बात करें बेटा ऊंचाई की, ऊंचाई में क्या बेटा, ऊंचाई में बेटा किया गया है 5% का इसमें वृद्धि की गई है ना, बढ़ाया गया है। अब बेटा हमारा क्या बनेगा, हम लोग लंबाई और चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई के लिए कितना जाएगा, हम क्या निकालेंगे, हम लोग लंबाई और चौड़ाई का निकाल लेंगे, पहले परिणामी कितना जाएगा तो करेंगे घटाया दोनों है क्या लिखेंगे, -10 -20 क्या लगेगा प्लस क्या लगेगा प्लस बोले 20 कितना लगता जाएगा हमारा 100 0 0 0 0 संख्या लगेगा, तो करना 2 20 10 और 20 30 2 क्या कितना मतलब माइनस का हो जाएगा हमारा यहाँ से 28% क्या जाएगा ये हो जाएगा हमारा परिणामी। अब बेटा बढ़ाया कितना बेटा, बढ़ाया गया है 5%, क्या निकाल लेंगे। अब बेटा हम जो माइनस बेटा हमारा 28 क्या निकाले उसका हम निकाल लेंगे बेटा प्लस का 5। अब बेटा क्या लग जाएगा हमारा माइनस का 28 थोड़े कितना बेटा जाएगा हमारा ये 100, ठीक है ना। अब हम कितना बेटा 28 से 5 कितना जाएगा हमारा माइनस का 23 कितना जाएगा माइनस का कर लेंगे 28 पंचे बेटा जाएगा 5 और 40 5 2 10 10 4 14 बेटा कितना बेटा जाएगा हमारा 100। देखो क्या हो जाएगा 1 से 0 कितना क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा यहाँ पर -23 -1.4 कितना बेटा हो जाएगा हमारा, बेटा हो जाएगा हमारा ये माइनस का 24.4। अब बेटा हमारा मतलब क्या बेटा, हमारा मतलब होता है कमी या कितने की मिल जाएगा बेटा हो जाएगा हमारे ये 24.4% की गिरावट, क्या जाएगा बेटा हो जाएगी 24.4% की गिरावट या कमी बेटा में आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ आएगा नहीं बेटा, पहले हम लोग 2 सॉल्व कर लेंगे लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है ना। अब बेटा जो उसका परिणाम भी आ गया तो उसके साथ सॉल्व कर लेंगे हम उसका ऊंचाई का, ठीक है ना। अब बस इतना ध्यान रखेंगे अगर घटाया गया है या कमी की गई है तो बेटा वो रहेगा माइनस में, और बेटा बढ़ाया गया है या वृद्धि की गई है वो रहेगा बेटा प्लस के साथ वो लिखा जाए, ठीक है ना। सब बेटा क्लियर हो गया। क्या वर्क करेंगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 30 देखेंगे नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है हमारा, अगला जो टाइप बेटा हमारा है वो हमारा है जब व्यय पर आधारित तर्क, क्या बेटा हमारा है आय और बेटा व्यय पर बेटा आधारित हमारा प्रश्न है जब शेष का कहे तब, जब हमारा पास जब शेष का कहे तब मतलब बेटा जब हमको राशि में शेष का शेष कह दे तब कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता हमारा, एक व्यक्ति अपनी 75% पहले बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, ठीक है ना। तो केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, ठीक है बेटा। जब बेटा प्रश्न ऐसे रहे तो वो सिंपली आसान सॉल्व करने तरीका बता देते हैं, ठीक है बेटा। वहाँ पे होता है बचत, तो क्या बेटा वहाँ बेटा होता है बचत बेटा होता है, बचत बेटा होता है आय मतलब प्रारंभिक राशि क्या होता है बेटा, ब्रैकेट बेटा होता है 100 प्लस माइनस A/100, ठीक है ना। विक्रम लिखना फिर 100 प्लस माइनस B/100, फिर क्या होता है 100 प्लस माइनस C/100। अब तक जो हमारा जो ABC नहीं है बेटा, ABC हमारा है शेष का शेष में कही गई राशि में कमी या वृद्धि। ABC बेटा हमारा क्या है, शेष में सही राशि का कमी या वृद्धि। अगर बेटा वृद्धि होगा तो प्लस बेटा, कमी होगा तो हम लोग क्या लेंगे बेटा माइनस साइन लेंगे, ठीक है ना। अब बेटा कितना कह रहा है, बेटा कह रहा है 2 रुपये वो घर लेके लौटा, तो बेटा हमारी ये हो गई आय बेटा हम लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। सवाल कहा है पहली बाजी में 75% क्या बेटा है, इसमें क्या बेटा हारा, हारा बेटा क्या उसमें हुई कमी हुई है। अब बेटा अगर 75 में हारा कितना जाएगा बेटा 100 से 75 गया बच जाएगा हमारा ये 25/100, ठीक है ना। अब फिर बेटा क्या है उसके बाद में कितना आ रहा है 75 कितना जाएगा 100 से 75 कितना हो जाएगा 25/100, ठीक है ना। तो थोड़ा सवाल क्या है
तीसरी बार में फिर क्या 5th पर्सन हारा है, मतलब कितना जाएगा 3 बार होता है ना, क्या जाएगा टोटल कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारा 170 गया तो 25 बटे 100। ठीक सब क्लियर है ना, क्लियर। अब हम क्या करें इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा 25 करना 25, 25 चौके 100, 25 करना 25, 25 चौके 100, 25 करना 25, 25 चौके 100, क्या जाएगा 416 से 64 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 14 दूना 128, कितना बता जाएगा बेटा हमारी आई कितनी बेटा उसकी है कारण भी क्या है बेटा वो है 128 रुपये, कितने बेटा लिखते हुए है वो है 128 रुपये, कितना जाएगा उसका बेटा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर भी बेटा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, आप सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, चाहे बेटा बेसिक लगाओ तब भी ऐसे लगेगा, जहाँ बेटा इसको आप फॉर्मूला सेट को दिमाग में बिठा लो तब भी ऐसे ही लगेगा। पर बेटा बेसिक में क्या होता है जब वृद्धि कर देता है तो वहाँ बेटा कमी हो जाती है, भूल जाता है। ठीक है ना, आप उसको घटा देते हैं, पर जब वृद्धि रहेगी बेटा वहाँ साइन उठा लेंगे, प्लस का जहाँ रहे कमी वहाँ पर उठा लेंगे माइनस से। अब बेटा 2 ने 3 बार क्या वर्ष बेटा इसने हारा है, ठीक है, क्या बेटा किया 100 से 3 बार इसको कल घटा दिया, फिर सिंपली क्या किया बेटा सिंपल इसको उसके बाद हल कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया है। क्या करेंगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, इसका सेकंड नंबर क्या कहता है प्रश्न हमारा, इसका लिखा है ध्यान लिखा है नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मजदूर पर खर्च करती है तो वह 3600 रुपये की बचत करती है, तो उसकी कुल आय अब बड़ा बचत कितनी बेटा, बचत हमारी बेटा है 3600 रुपये है। ठीक है ना, अब बेटा हमको उसकी इनकम नहीं पता है, बेटा हमको क्या उसकी इनकम नहीं पता है। अब बेटा पहले कितना खर्च करती घर के मकान पर 20, कितना बचेगा बेटा बचाएगा हमारा 80/100। ठीक है नहीं, बच्चा बाकी कितना खर्चा करेगा शेष का, शेष करती है 70, कितना बच जाएगा बेटा बच जाएगा 30 बटे सिंपली हो जाएगा 100। ठीक है ना, अब हम लोग क्या सिंपली कर लेंगे, हल कितना जाएगा करेंगे बता जाएगा हमारा 1 कितना बचे बच जाएगा तब बच्चे बच जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई कितना बेटा हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 3600 और 20 बेटा 100 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होना कितना बटे में आ जाएगा तो आएगा 8 बेटा 24 क्या बटे में आ जाएगा, कितने बच्चे बेटा हमारे बच जाएगा यहाँ पर इनकम जितनी उसकी है हल कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 12 दूना 24 12 36 है ना, कितना जाएगा बेटा हो जाएगा ये 2 का नाम 2 2 का नाम 2 2 5 10 कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 15,000 रुपये। क्या बेटा बेटे उसकी ये इनकम कितनी बेटा उसकी इनकम है 15,000 रुपये, कितनी आ जाएगी इनकम, इनकम बेटा उसकी हो जाएगी 15,000 रुपये बेटा उसकी इनकम आ जाएगी। हम लोग सिंपली है बेटा हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज किए, सवाल क्या करा 20% खर्च करते हैं बेटा 20 अगर खर्च बचे कितने 80 बेटा 80 कितना खर्च कर 80 बेटा 70 खर्चा के 70 खर्च में कितना बचे 30 पर सिंपली क्या हो जाएगा इनकम बचत कितना बेटा बचत कितना है बचेगा जो बचेगा वही क्या रहेगा बचत इनकम बेटा सिंपली क्या करा मल्टीप्लाई करके हम लोग इनकम कितना रहेगा इनकम बेटा जाएगा हमारा 15,000 रुपये। ठीक है सब बेटा क्लियर हो गया मैंने क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट किसी प्रकार का डाउट नहीं किसी प्रकार अब बेटा किसी प्रकार डाउट बेटा बता देना कि सर जी हमको डाउट है सर हमें इस पर समझ नहीं आया उस वालों क्या कहते हैं अब बेटा क्वेश्चन देखो देखो ठीक है सवाल क्या लिखा है गोपाल अपनी मासिक आय का 3 भोजन पे खर्च करता है और शेष का 40 परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50 बचाता है यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये तो वो प्रति माह कितना बचाता है मतलब बचत इक्वल क्या हमने बताया बचत हम बचाया बचत इक्वल आय के कितना है 18,400। ठीक है अब तक क्या कहा हमने शेष पर शेष 30 खर्च करते हैं कितना बचा मतलब 30 खर्च करने के बाद बेटा बचा 70%। ठीक है अब बेटा 70 कितना खर्च 70 खर्च कर दिया 40% कितना बच जाएगा बेटा बच जाएगा हमारा ये 60। अब बेटा फिर क्या बेटा बेटा 60 बात क्या जब शेष का कितना खर्च कर दिया 50% कितना बच जाएगा बेटा बच जाएगा हमारा ये 50%। ठीक है अब कितना रहेगा क्या रहेगा हम करने 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 से 1 1 2 से 2 0 कैंसिल कितना जाएगा 5 का नाम 5 2 10 2 का नाम 2 2 6 17 81 क्या हो जाएगा 184 बुरे 81 मल्टीप्लाई करो 21 चौके 84 के 4 हासिल 8 21 8 168 168 और 8 होता है 176 हासिल बेटा आता है 17 21 से करना 21 17 बेटा होता है 38 कितना बेटा हो जाएगा 3,864 रुपये कहाँ लिखा था ये लिखा था ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा बिल्कुल से 3,864 रुपये क्या जाएगा हमारा हो जाएगी ये इसकी बचत कितनी बेटा उसकी बचत 3,864 रुपये। ठीक है ना जो बेटा सेट फॉर्मूला आता है बेटा आपसे क्या बेटा उसी का प्रयोग करके उसको सिंपली आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक बिल्कुल आसान है बिल्कुल सरल है। ठीक है ना जिसको बेटा एक बार समझ में आ गया वो बिल्कुल सरल आसानी से कर लेगा। ठीक है ना बेटा जो वहाँ पर ABC लिखे वो उनमें शेष पर शेष जितना बेटा डिफरेंट करता है वो उसका होता है। ठीक क्लियर सबका हो गया है। आगे बेटा उसका बेटा टाइप है बेटा वो इसका सेकंड टाइप क्या बेटा इसका सेकंड टाइप है जब शेष का ना कहे जब उस पर कहा जाए
शेष बेटा शेष का शेष ना कहा जाए तब बेटा प्रश्न है, ठीक है नहीं बेटा। इसको का सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, सब गौर करना, ठीक है। सवाल क्या कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च होता है, 7 भाग का जीवन यापन पे खर्च होता है, और बेटा 10 भाग कहाँ बेटा होता है, भाग वो बचत करता है, और वह शेष 30 बच्चों और शेष रुपये 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा। देखो बेटा देखो जहाँ पे शेष नहीं क्या होगा, 100% हमारा टोटल है, क्या 100% हमारा है, आपको टोटल है कि नहीं। अब देखो उस पर कोई खर्च कहाँ करता है, देखो 100 में और 100 है ना, 100 में खर्च कहाँ करता है देखो, ठीक है नहीं। अब बेटा जो कहाँ बचत करता है, बचत बेटा जो बचत के बाद बचता है वह शेष रुपये क्या करता है, बच्चों पे खर्च। अब देखो बेटा शेष बचता कितना, क्या देखिए हम लोग, शेष परसेंटेज कितना बचता है, ठीक है नहीं। अब बेटा टोटल कितना हमारा होता है 100, पहले कितना खर्च किया, भाग 20 खर्च कर लिया, फिर कितना बेटा खर्च किया, 7 खर्च कर दिया, है ना। अब बेटा यहाँ शेष नहीं, जो बेटा बचता उसी पे खर्च कर, मतलब भाग खर्चा करता चला जा रहा है, शेष का नहीं कह रहा है कि बच्चा उस पर नहीं कह रहा है, टोटली पर ही खर्च हो रहा है, ठीक है ना। इसमें ये यहाँ बेटा जहाँ शेष कहता है मतलब जो बच्चा बेटा उस पर खर्च उतना खर्च कर रहा है, बेटा यहाँ क्या होता है, टोटली के बेटा उतने परसेंटेज पर खर्च हो रहा है, ठीक है ना, इतना होता है। फिर क्या करें, 100 से लोग घटाते चलेंगे, ठीक है नहीं। 100 - 20 - 7 है ना, कितना जाएगा बेटा, जाएगा 10, क्या बच जाएगा, जाएगा 10, ठीक है नहीं। अब बेटा जो बचता है वह क्या करता है, बच्चों बेटा शिक्षा खर्च करते, कितना बचता 30 रुपये। अब देखो शेष कितना आया, हमको कितना जाएगा बेटा, 10, 60, 70, 70, 20, 90, 90, 100 से 90 क्या बेटा बच्चा कितना 10 बेटा शेष आगे क्या करते बेटा, वो बच्चों पे खर्च करते बेटा। 10 लोग कितने के बराबर है बेटा, ये बराबर है 30 रुपये, ठीक है कितना बेटा, ये बेटा बराबर है 30 रुपये के नहीं। बेटा हमको निकालना है क्या बेटा, हमको निकालना उसकी याद था बेटा, हमको निकालना है 100 का बेटा हो जाएगा हमारा ये 30 बटे 100 बटन कितना बटे में जाएगा 10, 3 से 3 हो जाएगा 3 200 अर्थात 300 रुपये, कितना बटा जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेटा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बेटा जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। सब पर एकदम से क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है। सिंपली क्या निकाल लेंगे, शेष कितने परसेंट बचता है उसके खर्च करने के बाद। अब यहाँ पर शेष का नहीं, शेष का मतलब होता है कि जो खर्च किया उस पर बचे हुए, ठीक है। ये बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो टोटली पे खर्च कर रहा है 100%। फिर क्या कहा गया, जब शेष का ना कहे तब के लिए क्या निकाल लेंगे, शेष कितने परसेंट बचता है, और जो बेटा बचता है उसी को बचत रूप में पैसा दिया गया। आपसे कुल पूछेगा, कुल निकाल लोगे, ठीक है ना, सिंपली निकाल लोगे। अब बेटा अगर कुल दे देगा, शेष निकालने कहेगा तो आपसे जितना आएगा उसका निकाल लेना, शेष निकाल आएगा। अब वो सवाल देखो, इसका सवाल सेकंड क्या सवाल क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, तो वह अपने खर्चे का कितने परसेंट बचत करता है। ठीक है, सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति को 100% में टोटल होता है, ठीक है नहीं, इनकम कितने तो होती है 100% खर्च कितना करता है। अगर बेटा हम टोटल क्या घटा देंगे, खर्च क्या निकल आएगा बेटा, हमारा निकल आएगा उसका बचत, कितना बचत जाएगा बेटा, बचत जाएगा 100 से 59 क्या तो 41% की बचत। सवाल क्या कहता है, हाँ बाकी में करता है वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, मतलब मेरा खर्चा कितना होता है, खर्चा बेटा उसका 59 है, क्या बेटा जाएगा। अब बेटा बचत कितना है 41, बेटा 59 का 41% माने कितना होगा, ठीक है ना। हल कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये 4100 है ना, बेटा कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये 59 है ना। अगर काटने का जाएगा 5 से 7 35 9 से 63 35 से 63 6 बार कितने बार बताएगा, बताएगा 6 बार है ना। बेटा को 6 में दिया, बेटा दिया गया हमारा 69.49, कितना बेटा बता जाएगा हमारा जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 69.49, क्या जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब बेटा जब भाग करेंगे 7 बढ़ जाएगा ना, बेटा 963 में तो होता है। अब 5 से 35 बेटा 35 में जोड़े कितना रहेगा 35 से 41 होता है, इसलिए भाग नहीं क्या बढ़ जाएगा 6 बार ले जाएंगे, फिर कितना 69.4 का आंसर है, ठीक है। बट सवाल क्या कह रहा था बेटा, वो अपनी आय का जो बेटा है खर्च होता है ऊपर जो बचत करता है वो कितने परसेंट, कितना बेटा परसेंट है बेटा, वो 69.4 बचा उसका बचा था उसकी आय के खर्चे के बारे में, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना। सवाल लिखा है ए और बी के वेतन का योग कितना बेटा है 45,000, मतलब जो बेटा ए और बी के वेतन का योग कितना हमसे कहा बेटा, हमसे कहा गया ये 45,000 रुपये, ठीक है ना। कह रहा है ए अपने का 85% और बी अपने का हिस्से का 70% खर्च करता है,
यदि अब उनकी बचत समान है तो बेटा अगर ए बेटा 85% खर्च कर देगा तो बचे कितना बेटा ए का बच जाएगा 15%, है ना बेटा, बचत हो जाएगी उसकी। अब बेटा किसके बराबर बेटा जो बी के खर्च के बाद बचता है, बेटा बी कितना बचेगा 70 खर्च करेगा, बेटा बी का बच जाएगा 3%। बेटा ए का जो 15% बचेगा क्या है वो बी के 3% के बराबर है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ बेटा परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैंसिल क्या जाएगा, अगर बेटा हम निकाल लेते हैं, बेटा हम यहाँ निकाल लेते हैं ए बटे बी कितना जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारा 30/15, 30 पर 15 भाग इनका 15 करना 15 कितना जाएगा, बेटा हमें मिल जाएगा 2:1, ठीक है नहीं। बेटा हमें निकालना क्या है बी का, बेटा बी कितना बेटा बी हमारा नीचे कितना बेटा बी हमारा 1, ठीक है नहीं। बेटा कुल कितना बेटा हमसे कुल बेटा हमसे कहा गया है 45,000 रुपये, बटे कितना बेटा हो जाएगा 2 + 1 3, अनुपाती योग का सम कितना हो जाएगा 3 करना 3 15 हम 15 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा बी कितना बेटा बी आ जाएगा बी की इनकम है 15,000 रुपये, कितना हो जाएगा बेटा बी की इनकम हो जाएगा बेटा 15,000 रुपये, ठीक है ना बेटा। समझ में आया कि नहीं है। ए प्लस बी का सम कितना दिया है 15,000। सवाल क्या कहा ए अपनी आय का इतना खर्च करता है, बी अपनी आय का इतना खर्च करता है, उसके बाद जो बचता दोनों बचत क्या आप दोनों बचत आपस में बराबर है। हम बेटा क्या निकाला दोनों को क्या क्या फॉर्मूला कर दिया बराबर परसेंटेज से परसेंटेज क्या निकाल ली ए अनुपात बी कितना आ गया 2:1 पूछा गया था बी का बेटा जब अनुपात पता हो दोनों को योग पता सूत्र ये तो होता है क्या जिसका मान निकालना उसके ऊपर बाकी योग सम बटे अनुपातिक योग का सम कितना होगा 3 का 3 3 15 45, ठीक है ना कितना तो ये हमको हमें जब ए अनुपात बी पता है कितना पता था 2:1 पता है कि नहीं पता है। अब बेटा जब हमें बी का मान निकालना जो बी का अनुपात बेटा वो ऊपर रखेंगे। अब बेटा जो दोनों का सम है नहीं दिया क्या बेटा उसको हम लोग एक साथ ही लिख देंगे। अब बेटा क्या बेटा बटे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे क्या जाएगा 2 1 3। अब बेटा काटने कितना रहेगा हमारा किया जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपये कितना रहेगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 15,000 रुपये क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब बेटा जब सम दिया रहे अनुपात दिया जाए और इसका मान बेटा सिंपली सूत्र से आराम से आप निकाल लेना, ठीक सब क्लियर हो गया है। आगे बेटा प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 क्या करता है हमारा बेटा 42 जो प्रश्न बेटा है वो है चुनाव बेटा आधारित प्रश्न है। बेटा चुनाव आधारित जो प्रश्न है इनको हम लोग कल देखेंगे, कल बेटा इन पर सवाल लगाएंगे और बिल्कुल इन पर अध्ययन करेंगे आराम से समझते हुए हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। आप लोग बेटा सवाल को सिंपली समझे और आराम से लगाएं, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कोई कठिन नहीं है। जो टाइप बेटा बन रहे हैं हम बेटा आपको हर प्रकार के टाइप बेटा प्रश्न लेके आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बेटा कोई टाइप हमसे बच गया शायद कोई टाइप बच गया, ठीक बाई चांस में बेटा हमने सभी टाइप आपके लिए लिए गया, ठीक है ना। बाकी आज बेटा क्लास ये समाप्त होती है। आप सभी से जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए टाइप के साथ।